Hello friends, welcome to Agriculture War YouTube channel. In this video, we discuss the one-liner general agriculture questions, which is helpful for the agricultural competition exams. So let's start. As you can see, first is seed city of India, that is a Jalna, Maharashtra. Seed bowl of India, that is a Telangana. Rice bowl of India, that is a Chhattisgarh. If we talking about the sugar bowl of world, that is a Cuba. Sugar bowl of India, that is a UP. बाउल ऑफ सीड स्पाइसेस, दैट इज़ ए राजस्थान. यदि हम बात करेंगे सीड सिटी की भारत में, तो वह हमारा जालना, महाराष्ट्र. सीड बाउल की बात करेंगे, बीज के कटोरे की बात करेंगे भारत में, तो वह हमारा तेलंगाना. राइस बाउल की बात की जाएगी, चावल के कटोरे की बात की जाएगी, तो वह है हमारा छत्तीसगढ़. शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड यानी कि चीनी के कटोरे की बात की जाएगी विश्व में, तो वह हमारा क्यूबा. शुगर बाउल ऑफ इंडिया, चीनी के कटोरी की बात की जाएगी इंडिया में, तो वह हमारा उत्तर प्रदेश. बाउल ऑफ सीड स्पाइसेस यानी कि बीजीय मसालों का कटोरा कहा जाता है हमारे राजस्थान को. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोटल रेनफॉल रिसीव इन इंडिया इज, दैट इज ए 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर. देन सेकेंड, एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज 11702 टू 1194 मिलीमीटर पर एनम, वाइल द वर्ल्ड एवरेज इज 1000 मिलीमीटर पर एनम. यदि हम बात करेंगे टोटल रेनफॉल रिसीव अपने भारत में, जो हमारी कुल औसत वर्षा जो हम रिसीव करते हैं, वो एरिया है 400 मिलियन हेक्टेयर. वहीं हम बात करेंगे एवरेज रेनफॉल इन इंडिया यानी कि कुल वार्षिक औसत वर्षा की बात करेंगे अपने भारत में, तो वो होती है 1170 से लेकर 1194 मिलीमीटर पर एनम. ठीक है. और वहीं हमारे बात करेंगे विश्व की, तो विश्व में होती है 1000 मिलीमीटर पर एनम. यदि बात करें हम भारत की तुलना हम विश्व से करें, तो हमारे भारत में 194 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा अधिक होती है, क्योंकि हमारे भारत में जो वार्षिक वर्षा, जो औसत वार्षिक वर्षा है, वो हो रही है 1194 मिलीमीटर, जबकि हमारे पूरे विश्व में हो रही है 1000 मिलीमीटर पर एनम. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्टीमेट इरीगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज़ 139 मिलियन हेक्टेयर. एज इन प्रेजेंट इरीगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज़ 125 मिलियन हेक्टेयर. यदि बात करेंगे अल्टीमेट इरीगेशन पोटेंशियल की भारत में, तो वो है हमारा 139 मिलियन हेक्टेयर. और प्रेजेंट में इरीगेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो वह हमारा 125 मिलियन हेक्टेयर. नेक्स्ट हम बात करेंगे लीचिंग. मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट डाउन द रूट एरियाज विद वाटर कैलेट लीचिंग. यदि जब हमारे पोषक तत्व पानी के साथ में घुल करके भूमि की ऊपरी सतह से भूमि की निचली सतह में रूट जोन से नीचे जा करके स्टोर हो जाएं, तथा हमारे पौधों को अनअवेलेबल हो जाए, यानी कि पौधों को प्राप्त ना हो, अप्राप्त रूप में हो जाए, स्टोर हो जाए नीचे जा करके, उसे कहेंगे हम लीचिंग. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ सेविंग इरीगेशन. व्हाट इज द लाइफ सेविंग इरीगेशन? टू इरीगेट क्रॉप ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई पीरियड इन ड्राई फार्मिंग, दैट्स कॉल्ड लाइफ सेविंग इरीगेशन. जब हमारी फसल लंबे समय तक सूखा काल से गुजरती है, उस समय हम अपनी फसल को मरने से बचाने के लिए, सूखे से मरने के बचाने के लिए, हम अपनी फसल को जो सिंचाई देते हैं, हम उसे जीवन रक्षक सिंचाई के नाम से जानते हैं. ठीक है. ऐसा एरिया जहाँ ड्राई पीरियड लॉन्ग समय तक हो, ड्राई स्पेल लंबे समय तक हो, ऐसा एरिया जहाँ आपकी वार्षिक औसत वर्षा 750 mm से कम हो, हम उसे ड्राई एरिया या फिर एरिड एरिया कहेंगे. और ऐसे एरिया में जब हमारी फसल लंबे समय तक ड्राई पीरियड से होकर गुजरती है और जब हमारी फसल मरने की कगार पर हो जाती है, हम उसे बचाने के लिए जो सिंचाई करते हैं, उसे हम लाइफ सेविंग इरीगेशन कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे पालको और पलेवा. व्हाट इज़ द पलेवा? पलेवा इज़ द प्री सोविंग इरीगेशन. जब हम अपनी फसलों की बुवाई करते हैं, जब हम अपनी फसलों की बुवाई करते हैं, तो उससे पहले हम एक सिंचाई देते हैं, और उस सिंचाई को हम पलेवा या फिर पालको के नाम से जानती हैं. वह सिंचाई क्यों करती हैं हम? सिंचाई वह इसलिए करती हैं जिससे कि हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिस है अच्छे से हो सके. नेक्स्ट हम बात करेंगे हाईएस्ट फैट परसेंटेज फाउंड इन विच बफेलो ब्रीड, दैट इज ए भदावरी. जो हमारी बफेलो ब्रीड है भदावरी, उसमें अधिकतम वसा की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग इंक्रीज ऑफ ग्रोथ इन प्लांट. ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग हम पौधे की ग्रोथ यानी कि वृद्धि को मापने के लिए करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनोमीटर यूज टू मेजर द रूट प्रेशर. मैनोमीटर का प्रयोग हम अपने प्लांट्स के रूट प्रेशर को मापने के लिए, यानी जड़ों का जो प्रेशर है उसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं. टेंसियोमीटर डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग सॉइल वाटर टेंशन. ठीक है. टेंसियोमीटर का प्रयोग हम अपने सॉइल वाटर टेंशन को मापने के लिए करते हैं. जब हमारी भूमि में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो जल तनाव आ जाता है, और उस तनाव को मापने के लिए सॉइल वाटर
टेंशन को मापने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं गाइस, हम टेंसोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण की सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हम साइक्रोमीटर का यूज करते हैं कि कितनी प्रतिशत हमारे वातावरण में, वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता है, उसके लिए हम साइक्रोमीटर का यूज करते हैं। लाइसीमीटर यूज टू मेजर परकोलेशन एंड लीचिंग। ठीक है, हम अपने लाइसीमीटर इक्विपमेंट के द्वारा जो भूमि से जो परकोलेशन हो रहा है, जो लीचिंग हो रहा है, उसकी जानकारी हम किसके द्वारा लेते हैं, लाइसीमीटर के द्वारा। एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है, लाइसीमीटर हमारी कौन सी सॉइल के लिए अच्छा सूटेबल रहता है, मतलब कि अच्छा वर्क हम कौन सी सॉइल में ये करता है, तो वो है दैट इज़ ए सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में ये अच्छे से काम करता है, इसलिए अच्छी सॉइल इसके लिए सूटेबल है सैंडी सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है लाइसीमीटर इक्विपमेंट यूज फॉर द विच सॉइल, कौन सी सॉइल इसके लिए बेस्ट है, वह है हमारी सैंडी सॉइल। ठीक है, तो हम इसके परकोलेशन एंड लीचिंग भी इससे मापते हैं। यदि आपको परकोलेशन की डेफिनेशन नहीं पता है, इनफिल्ट्रेशन की नहीं पता है, तो जो इससे पिछला जो लेक्चर है हमारा पार्ट 10, उसमें आप जाकर के देख लीजिए, उसमें हमने सभी को डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनीमोमीटर यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ वाइंड। हम वायु की वेलोसिटी मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक्स हाइड्रोमीटर यूज टू मेजर द ब्रिक्स ऑफ शुगर कैन जूस। ठीक है, तो हमारी जो गन्ने की फसल है, जो शुगर कैन क्रॉप है, उसकी मेच्योरिटी हमें कैसे पता लगेगी, वो ब्रिक्स रीडिंग के द्वारा हम मापते हैं। तो ब्रिक्स रीडिंग कैसे मापते हैं, जब हमारी गन्ने की फसल पक कर तैयार हो जाती है, तो एक एग्जैक्ट टाइम हम पता करने के लिए कि किस समय हम अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, एक टाइम पीरियड होता है, उसको नापने के लिए उसमें हम जो ब्रिक्स की जो परसेंटेज मात्रा है उसको मापते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स हाइड्रोमीटर के द्वारा हमें पता लग जाता है कि हमें हमारी क्रॉप कब मापने लगी। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कितना रीडिंग होनी चाहिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की शुगर कैन को हार्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो शुगर कैन जूस की जो ब्रिक्स रीडिंग है 18 से लेकर के 20 यानी कि 18 to 20% तक हमारी ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की ब्रिक्स रीडिंग आ रही है हमारे शुगर कैन जूस की, तो हमारी फसल पक चुकी है तथा कटाई के लिए तैयार है, तो हम अपनी फसल को काट सकते हैं यदि ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की ब्रिक्स रीडिंग 18 से 20 के बीच में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैरोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो कैलेड बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, हम वातावरणीय यानी कि वायुमंडल के प्रेशर को मापने के लिए, दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करती हैं। ठीक है, बैरोमीटर का यूज क्यों करते हैं हम, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने के लिए, कभी कभी इसे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ब्यूटारोमीटर यूज टू मेजर फैट कंटेंट इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, ब्यूटारोमीटर का प्रयोग हम वसा की प्रतिशत मात्रा हमारे दुग्ध में तथा दुग्ध उत्पाद में कितनी प्रतिशत है, ये मापने के लिए हम ब्यूटारोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपने गर्बर विधि से फैट परसेंटेज निकाला हुआ है, यदि हम गर्बर विधि की बात करें तो उसमें भी ये ब्यूटारोमीटर का प्रयोग होता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो वसा की प्रतिशत मात्रा मापने के लिए हम ब्यूटारोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लैक्टोमीटर। कैन यू राइट लैक्टोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं लैक्टोमीटर का यूज हम क्या मापने के लिए करते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, दूध में पानी की प्रतिशत मात्रा। नंबर 2, दूध में अम्लता की प्रतिशत मात्रा। नंबर 3, दूध में लैक्टोज की मात्रा। नंबर 4, दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लैक्टोमीटर का प्रयोग हम दूध में क्या मापने के लिए करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम डालते हैं वो आपके पास तक नोटिफिकेशन उनका पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।